हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्ड प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड्स जो हैं उनकी वजह से हमें जावा 8 में एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आता है, जिसे हम डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। उसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो हम देखने वाले हैं डिफ़ॉल्ट मेथड की वजह से जो अराइज होता है डायमंड प्रॉब्लम, वो जावा 8 में डायमंड प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं डायमंड प्रॉब्लम है क्या, जो कि डिफ़ॉल्ट मेथड की वजह से अराइज होगा। तो इन जावा 1.7 मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ अकम्प्लिश्ड थ्रू इंटरफेसेस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। तो ये क्या कह रहा है, हमें पता है जावा 1.7 तक हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते थे इंटरफेस के थ्रू। क्यों? क्योंकि इंटरफेस में सिर्फ अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स जो है वो रहती थी 1.7 तक। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन जावा 1.8 इनहेरिटेंस इंक्लूड्स डिफ़ॉल्ट मेथड्स विच आर इम्प्लीमेंटेड मेथड्स लीडिंग टू एम्बिग्यूटी। अब जावा 1.8 में इन इंटरफेस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड। अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इन जावा 1.8 इंटरफेस इंक्लूड्स डिफ़ॉल्ट मेथड्स विच आर इम्प्लीमेंटेड मेथड्स लीडिंग टू एम्बिग्यूटी। अब जावा 1.8 में इंटरफेस हमें क्या अलाउ कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड्स यूज़ करना अलाउ कर रहा है। तो डिफ़ॉल्ट मेथड्स जो है वो इम्प्लीमेंटेड मेथड्स होती है, अब उनकी वजह से एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन अ क्लास इम्प्लीमेंट्स मल्टीपल इंटरफेस हैविंग सेम मेथड नेम and get confused about which interface method to implement. It can lead to a diamond problem where method implementation becomes mandatory. अब थर्ड पॉइंट का कहना ये है कि जब एक क्लास अगर हम लेते हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यूजिंग मल्टीपल इंटरफेसेस। ठीक है, तो अगर जो भी वो मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है वो इंटरफेस कंटेन करती होंगी सेम मेथड नेम, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। सेम मेथड जिसका सिग्नेचर सेम है, ऐसी मेथड अगर सारे इंटरफेसेस में है, जितने इंटरफेस हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमारा क्लास जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें कौन सी मेथड जो है, कौन से इंटरफेस की कौन सी मेथड हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें डायमंड प्रॉब्लम अराइज होता है। अब डायमंड प्रॉब्लम हम देखते हैं प्रैक्टिकली, मैं बताती हूँ डायमंड प्रॉब्लम कैसे होगा और हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक इंटरफेस लेती हूँ, न्यू इंटरफेस। तो इंटरफेस का नाम दे देते हैं ए, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मेथड लिखते हैं। डिफ़ॉल्ट मेथड हम कैसे लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, और इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होगा। तो हम दे देंगे डिफ़ॉल्ट पब्लिक वॉइड m1, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देंगे सिस आउट स्टेटमेंट, उसके अंदर देंगे इंटरफेस ए। ठीक है, अब इसे सेव कर लेंगे। अब और एक इंटरफेस यहाँ पे मैं क्रिएट करती हूँ जिसका नाम होगा बी, और ये इंटरफेस भी सेम मेथड अगर कंटेन कर रहा है तो क्या होगा वो देखते हैं, पब्लिक वॉइड m1, और यहाँ पे सिस आउट स्टेटमेंट हम दे देंगे इंटरफेस और बी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक क्लास लूँगी जो कि होगा हमारा न्यू क्लास मेन इंटर नाम का एक क्लास ले लेते हैं। ये क्लास क्या करेगा, हमारा जो इंटरफेस है, इंटरफेस ये और इंटरफेस बी, इन दोनों को इम्प्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पे हम इंटरफेस के अंदर लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा बी। अब जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा बी, जब तक मैं ए लिख रही थी तब तक यहाँ पे कोई एरर नहीं था। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पे बी ऐड कर दिया तो यहाँ पे एरर अराइज हुआ। तो यही जो है ये है डायमंड प्रॉब्लम। क्यों ये डायमंड प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास जो इंटरफेस है, इंटरफेस ए, इसके अंदर जो एक मेथड है डिफ़ॉल्ट पब्लिक वॉइड m1,
और हमारे पास जो दूसरा इंटरफेस है इंटरफेस बी, इसके अंदर भी हमारे पास सेम मेथड है डिफ़ॉल्ट पब्लिक वॉइड m1। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये क्लास कंफ्यूज हो रहा है कि हम कौन सी मेथड यूज़ करने वाले हैं या फिर मुझे कौन सी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन लेना चाहिए, ए इंटरफेस का या फिर बी इंटरफेस का, कौन से इंटरफेस के मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हमें लेना चाहिए। तो ये हो गया एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वो कह रहा है डुप्लीकेट डिफ़ॉल्ट मेथड्स नेम्ड m1 नाम की डुप्लीकेट डिफ़ॉल्ट मेथड है जिसका पैरामीटर कुछ नहीं है और वो इनहेरिट हो रही है a और b से। तो यहाँ पे हमें इस सॉल्यूशन को कैसे, यहाँ पे तो हम करेंगे, हमें क्या करना है, जो भी हमारी मेथड है डिफ़ॉल्ट मेथड उसे यहाँ पे ओवरराइड करना है। तो मैं लिख लूँगी पब्लिक वॉइड m1 और यहाँ पे आ जाएगा, अब ये हमने कर दिया है। ठीक है, ये तो हो गया, हमने ओवरराइड कर लिया। लेकिन अब मैं कौन सी मेथड को ओवरराइड करूँगी, तो मुझे अगर ए इंटरफेस की मेथड को ओवरराइड करना है तो हम यहाँ से करेंगे a डॉट सुपर डॉट m1, जो भी हमारा मेथड नेम होगा वो। अगर मुझे बी इंटरफेस की मेथड को कॉल करना होगा तो मैं दे दूँगी b डॉट सुपर डॉट m1। ठीक है, तो इस वे से हम जो डायमंड प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसने खुद ने ही यहाँ पे ये सॉल्यूशन दे देगा जो भी मेथड को हमें ओवरराइड करना है। अगर मुझे डिफ़ॉल्ट मेथड ए इंटरफेस की ओवरराइड करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी, ये हमें इम्प्लीमेंटेशन दे देगा। ठीक है, इसने दे दिया कि आपको ए के इंटरफेस की m1 मेथड को कैसे कॉल करना है। तो हमारा ये हो गया डिफ़ॉल्ट मेथड की वजह से अराइज होने वाला डायमंड प्रॉब्लम और एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हम उसका इम्प्लीमेंटेशन देते टाइम जब भी हम मेथड को ओवरराइड करेंगे तो उसके अंदर से हमें इंटरफेस की पर्टिकुलर जो भी इंटरफेस की मेथड को कॉल करना है तो उसका कॉलिंग ऐसे देना है। ठीक है, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।